Good morning everybody, and you are welcome in this video. And this video is for class 9th, 10th, and is also important for the class 11th also. Okay, 11th के लिए भी important है, यानी कि for all classes this class is important. Okay, and topic is the tense. Topic is the tense, and हम बात कर रहे हैं part 8 की. ठीक है, पार्ट 8 है. अब बात करते हैं, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर टेंस. ओके, अब फ्यूचर टेंस में चूंकि ट्रिक्स या फिर किसी दूसरे टाइप के रूल्स वगैरह ज़्यादा इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ से सिंपल ही एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. और एडवर्ब जो मैंने आपको नोट पहले करा दिए. हाँ, आप इतना जान लीजिए कि फ्यूचर सिंपल में जैसे हमने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल भी बनवाई थी कि फ्यूचर सिंपल में शैल विल फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा. फ्यूचर कंटिन्यूअस की हमने बात की तो शैल बी विल बी यानी कि बी का यूज हो जाएगा, और कंटिन्यूअस इसलिए आईएनजी का यूज होगा. क्लियर. उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो यहाँ शैल और विल के साथ हैव और थर्ड फॉर्म का यूज होगा. और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो शैल और बी विल हैव बीन आईएनजी का यूज होगा. आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, सभी के अंदर शैल विल का यूज हुआ है. डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस अगर बात करें तो पूरा मॉडल बेस्ड हेल्पिंग वर्ब पर है. शैल विल अपने आप में मॉडल होते हैं और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के ऊपर ही बेस्ड होती है. ठीक है, इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं सभी टेंसों के अंदर शैल विल का यूज कर रहे हैं. शैल विल, शैल विल, शैल विल. यहाँ पे शैल विल था, फर्स्ट फॉर्म लगाया. मॉडल के साथ तो वैसे भी फर्स्ट फॉर्म आता है. उसके बाद शैल और विल, लेकिन यहाँ अगर बी नहीं लगाते तो आईएनजी नहीं आता, इसलिए बी का यूज करके ही आप आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म का यूज हमेशा बी की फॉर्म के साथ ही होता है. उसके बाद देखिए थर्ड फॉर्म, अगर मॉडल के साथ शैल विल के साथ या हैव का यूज नहीं करते तो थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा, क्योंकि हैव के साथ ही किसका यूज होता है, थर्ड फॉर्म. इसी तरीके से शैल हैव बीन, विल हैव बीन, आईएनजी फॉर्म का यूज किया. यहाँ देख सकते हैं आप शैल और विल यूज हुआ. हाँ, उसके बाद हैव क्यों लगाना पड़ा? देखो आईएनजी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म के लिए क्या जरूरी है, बी की फॉर्म. और आपको पता है यहाँ पे हम अगर हैव नहीं लगाएंगे तो हम शैल विल के साथ जो फर्स्ट फॉर्म वाला रूल है, क्या पता फर्स्ट फॉर्म वाला रूल कंप्लीट होगा, नहीं होगा. इसी की वजह से शैल विल फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, मॉडल और मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म हैव आ गया. ओके, अब प्रॉब्लम यहाँ से भी है कि आईएनजी फॉर्म बी की फॉर्म के साथ लगेगा. ठीक है, लेकिन अगर हैव के साथ कोई वर्ब जोड़ रहे हैं तो उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म बी लगाई. देखो लगाई कि नहीं लगाई. और उसके बाद आईएनजी फॉर्म. आपको इतना मैंने केवल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, बाकी आप सीधे लर्न करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. शैल हैव बीन, विल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस बात है. यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का सिस्टम नहीं होता. तो यहाँ पर देखिए आई और विल का यूज सीधा हम शैल के साथ कर रहे हैं, और विल का यूज जो सीधा हम रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, इनकी बाकी जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट है उनके साथ हम विल का यूज कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल्स. देख सकते हैं, वी स्पेस शिफ्ट टू ए न्यू हाउस द नेक्स्ट मंथ. आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में देखिए शिफ्ट अपने आप में क्या है, मैन वर्ब है. मैन वर्ब मींस यहाँ पर हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब फिलअप करनी है. अब हेल्पिंग वर्ब देखिए, क्या कोई टेंस की हमें कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन मिली ऑन द बेसिस दैट वी एबल टू फिल द ब्लैंक. तो हम देख सकते हैं द नेक्स्ट मंथ. आपको मैंने बताया था द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर. अगर इस तरीके से आपको कोई भी एडवर्ब मिलता है, फ्यूचर सिंपल में होता है, फ्यूचर सिंपल में शैल विल का यूज करते हैं. अब हमारे पास ऑप्शन है शैल का, विल का, इज और हैज का. तो आपको पता है इज प्रेजेंट में है, हैज भी प्रेजेंट में है, तो हमें फ्यूचर चाहिए. फ्यूचर का सिंपल है, फ्यूचर के सिंपल में शैल विल आता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वी क्या है, ध्यान रखना. वी अब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला. फ्यूचर में, फ्यूचर में वी सिंगुलर है या प्लूरल है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम जो है आई और वी दोनों के साथ ही क्या लगाने वाले हैं, शैल लगाने वाले हैं. तो यहाँ पे शैल और विल में से ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, शैल सही होगा. क्लियर. सेकंड क्वेश्चन इज आई सपोज इट स्पेस एट द मोमेंट टुमारो. ओके, यहाँ देख सकते हैं हमें कोई पहचान मिली, एट द मोमेंट टुमारो.
ध्यान रखना, मैंने आपको लिखा था एट दिस मोमेंट टुमारो, दिस और दैट की वीक फॉर्म होती है द, वीक फॉर्म कौन सी होती है द, तो एट दैट मोमेंट है तो भी वही बात है, एट दिस मोमेंट है तो भी वही बात है, तो एट द मोमेंट टुमारो। तो ध्यान रखना फ्यूचर कंटीन्यूअस की यहाँ आइडेंटिफिकेशन या आईडी है, फ्यूचर कंटीन्यूअस इट मींस शैल बी, विल बी प्लस आईजी फॉर्म का यूज होगा। अब हमारे पास ऑप्शन है शैल बी रेनिंग, विल बी रेनिंग, हैज बीन रेनिंग और इज रेनिंग। हम देख सकते हैं शैल बी रेनिंग यहाँ हो सकता है क्या, अभी देखते हैं, विल बी रेनिंग हो सकता है, यहाँ दिया हुआ हैज बीन नहीं है, प्रेजेंट में और ये प्रेजेंट में, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब हमारे पास शैल बी रेनिंग, विल बी रेनिंग, लेकिन शैल या विल डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है इट, क्योंकि इस सेंटेंस के वर्ब का और सब्जेक्ट यही है इट। इट क्या है अपने आप में आईओपी नहीं है तो शैल नहीं लगेगा, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट बाकी शेष बचे हुए में, इसलिए विल, तो यहाँ पे क्या जाएगा विल बी रेनिंग, क्या होगा विल बी रेनिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस टाइम मंथ, यहाँ पे मैंने बताया था बाय द एंड ऑफ के बाद अगर फ्यूचर का कोई टाइम आता है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर के परफेक्ट में शैल है, विल हैव थर्ड फॉर्म, यहाँ विल हैव सबमिट ये रॉन्ग है, विल हैव थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, रॉन्ग है ना, शैल हैव सबमिट फर्स्ट फॉर्म है, रॉन्ग है क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए। विल हैव सबमिटेड हो सकता है, इज सबमिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर का परफेक्ट है, फ्यूचर की परफेक्ट में देखिए तो विल हैव सबमिटेड का ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके जो टाइप्स ऑफ टेंस के जो भी रूल थे, जो भी स्ट्रक्चर बेसिस क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो मैंने आप सभी को बता दिए हैं। एक दो कुछ अदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। क्लियर है। अब जैसे कि बात करता हूं मैं इंपेरेटिव सेंटेंस की, ये किसी टेंस में नहीं आता, क्योंकि एज यू कैन अंडरस्टैंड आप समझ सकते हैं कि इसको प्रेजेंट मान सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते। मान सकते हैं, मानने और कहने में दोनों में अंतर होता है। मान सकते हैं कि कुछ कुछ प्रेजेंट है लेकिन ये नहीं कह सकते कि प्रेजेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर आपको शुरू में स्पेस मिले, सेंटेंस के स्टार्टिंग में स्पेस मिले, क्या मिले, स्पेस मिले, क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखें। और उसके बाद आपको क्या मिले, ऑब्जेक्ट दिया और उसके बाद कुछ भी मिले, आप यहाँ पर सीधा क्या फिलअप कर देना, फर्स्ट फॉर्म फिलअप कर देना। क्या फिलअप कर देना, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आगे कुछ भी आए, आगे हमारे पास चाहे कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये है, जैसे कि आपको क्या मिले, प्लीज या काइंडली, किसी से भी स्टार्ट हो, चाहे इससे हो चाहे इससे हो, किसी से भी स्टार्ट हो, और उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक मिले, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट जो भी मिले, यहां पर आप आंख बंद करके क्या फिलअप कर देना, फर्स्ट फॉर्म। क्या फिलअप कर देना, फर्स्ट फॉर्म फिलअप कर देना। क्लियर। इसके बाद देखिए डोंट, ठीक है, या डू नॉट भी लिख देते हैं कई बार। उसके बाद अगर आपको स्पेस मिले, क्या मिले, स्पेस मिले, ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ भी मिले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप बनकर भी क्या फिलअप कर देना, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा देखिए लेट, ठीक है, और उसके बाद जो हमें कुछ भी मिले, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर भी हमें मैन की फर्स्ट फॉर्म फिलअप कर देंगे अगर लेट से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ हमें कुछ भी, आपने देखा होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने किसका यूज किया, फर्स्ट फॉर्म, तो आप विशेष रूप से इस बारे में ध्यान रखिए, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। किसका यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया, क्या बताया, फर्स्ट रूल, तो यहाँ पर एक नोट करके लिख लेना, जैसे कि अगर शुरू में स्टार्टिंग में आपको क्या मिले, स्पेस, लेकिन स्पेस के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मिल जाए, क्या मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मिल जाए, तो ये रूल जो है गड़बड़ हो जाएगा, ये रूल आपका
गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ तो मैंने शुरू में स्पेस आया, उसके बाद केवल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, इनकी बात नहीं, ये रूल जो सेम है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको क्या फिलअप करना है, या तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या फिर हम क्या फिलअप करेंगे, या फिर हम फिलअप करेंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये फिलअप कर सकते हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हाँ, अगर यहाँ पर स्पेस के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं है, सीधा ऑब्जेक्ट मिले, तो ऐसी कंडीशन में मेन वर्ब फिलअप करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो आप पूछोगे सर क्या ये मेन वर्ब का काम करेगा? नहीं, अरे मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का काम अलग होता है, ये जीरंड का और इंफिनिटिव का काम करता है। किसका काम करता है? जीरंड और इंफिनिटिव का काम करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अब देखिए जीरंड और इंफिनिटिव के बारे में अगर हम बात करें तो जीरंड और इंफिनिटिव के बारे में कह सकते हैं, एक तो रूल हमने जैसे ही बता दिया, ठीक है, ये किसका है? जीरंड और इंफिनिटिव का ही है कि आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मिल जाए। क्या मिल जाए? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मिल जाए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिल जाए। अब इससे पहले और इसके बाद अगर यहाँ पर भी आपसे क्या फिलअप करवाए, वर्ब फिलअप कराए, और यहाँ पर भी आपसे वर्ब फिलअप कराए, यानी कि आगे भी फिलअप करा सकता है और पीछे भी फिलअप करा सकता है, लेकिन हमारे पास अगर पहले से ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है तो क्या करें, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर हमारे पास मेन वर्ब है तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, यहाँ पर ध्यान रखने, केवल आप मेन वर्ब लिख लें, आप केवल यहाँ पर मेन वर्ब लिखें, मेन वर्ब है। अब क्या करें, अब प्रॉब्लम हो गई, तो ध्यान रखना यहाँ पर या तो जीरंड फिलअप होगा, क्या फिलअप होगा? जीरंड, या फिर क्या आएगा? इंफिनिटिव। अगर शुरू में अगर आता है तो मेन वर्ब से पहले फिलअप होता है तो, और अगर इसके बाद फिलअप होता है तो क्या भरेंगे? वही जीरंड और इंफिनिटिव, जीरंड और इंफिनिटिव फिलअप होगा। अब कहोगे सर ये जीरंड क्या बात है? ध्यान रखना, जीरंड की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, केवल इतना ही, और इंफिनिटिव की फॉर्म क्या होती है, या इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये फिलअप आपसे कराएगा अगर ऐसा है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम इंपेरेटिव के देख सकते हैं। इंपेरेटिव की हम बात करें, जैसे मैंने कहा योर माउथ, इट मींस क्या हुआ? ओपन योर माउथ। तो देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका वर्ब हो गया। यहां देख सकते हैं प्लीज लीव इट फ्री, लीव इट फ्री, क्लियर। जैसे अब यहाँ देखो प्लीज आया, उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज किया। डोंट वाले में देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा, ठीक है, स्पॉइल एप्पल, तो यहां पर भी क्या है? फर्स्ट फॉर्म, तो क्या मैंने नोट किया? ईट, तो डोंट ईट द स्पॉइल एप्पल, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, लेट्स देख लेते हैं, ओके, लेट्स प्ले फुटबॉल। तो यहाँ लेट से स्टार्ट होने वाले में भी हमने कौन सी फिलअप की? फर्स्ट फॉर्म फिलअप की। अब हम देखते हैं कि अगर जीरंड और इंफिनिटिव के रूल कहां पर हो सकते हैं? किसी सेंटेंस में हो सकते हैं, इंपेरेटिव टाइप में भी हो सकते हैं, यानी कि किसी भी टाइप के सेंटेंस में इंफिनिटिव और जीरंड का यूज किया जा सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान रखना, खुद मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे, ये वर्ब तो हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। कौन सी वर्ब? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, और नॉन फाइनाइट में जीरंड इंफिनिटिव का यूज होता है। ये अपने आप में मेन वर्ब नहीं होती, ये तो फाइनाइट होती है। ध्यान रखना, ये वर्ब जो होती है अपने आप में फाइनाइट होती है। कैसी वर्ब होती है? ये फाइनाइट होती है। और यहाँ पर हम इन दोनों वर्ब की बात करें
इसकी और इसकी, तो ध्यान रखना ये नॉन फाइनाइट होती है। कैसी होती है? यहां पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, और अगर ये यहां पर भी आए तो भी ये नॉन फाइनाइट होगी। कैसी होगी? नॉन फाइनाइट। वर्ब तो होती है लेकिन नॉन फाइनाइट होती है, ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब होती है। तो हमें यहाँ पर इस जीरंड इंफिनिटिव का यूज वर्ब में करना है लेकिन नॉन फाइनाइट में, ठीक है। और मेन वर्ब का काम कौन करता है? हमेशा फाइनाइट वर्ब ही करती है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं माय होम, ठीक है। तो मैंने यहां पर ऑप्शन दिया प्ले, बी दूसरा ऑप्शन दिया प्लेस, थर्ड ऑप्शन दिया टू प्ले, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन दिया मैंने यहां पर प्लेड। यहां देख सकते हैं शुरू में स्पेस है और यहां हमारे पास वर्ब है। क्लियर? वर्ब मिले, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, ऐसी कंडीशन में शुरू में मैंने क्या कहा था, अगर आपको शुरू में स्पेस मिले, हेल्पिंग वर्ब मिले या मेन वर्ब मिले, आपको जीरंड भरना है या इंफिनिटिव भरना है। तो यहाँ जीरंड का कोई ऑप्शन नहीं है। देखो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी। हाँ, टू प्लेस फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। अगर यहाँ जीरंड होता तो जीरंड भी आ सकता था, लेकिन यहाँ ऑप्शन हमारे पास क्या है, तो टू प्ले हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ पर प्लेइंग होता तो भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। लगभग जीरंड इंफिनिटिव एक जैसे ही काम करते हैं। कुछ एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ बहुत कुछ एक वर्ब ऐसी होती है जो जीरंड इंफिनिटिव अलग अलग यूज होती है। लगभग 90% जो है जीरंड इंफिनिटिव एक जैसा ही काम करते हैं, केवल इनकी फॉर्म और स्ट्रक्चर में फर्क होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा he likes वन, ठीक है। यहां ऑप्शन दिया मैंने ईटिंग, ले लो टू ईट, ईट्स, हैज ईटन, और थर्ड फोर्थ हमारे पास है हैव ईटन। ओके, देख सकते हैं ही यहाँ लाइक्स होगा, ही लाइक्स, ये मैन वर्ब होगी मैन वर्ब। देखो तो मैन वर्ब को समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद इंफिनिटिव में जीरंड होगा मैन वर्ब के बाद, तो ये हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि दूसरी मैन वर्ब नहीं आ सकती, हैज ईटन नहीं आ सकता क्योंकि मैन वर्ब पहले, तो ये अपने आप में मैन वर्ब है, और ये भी अपने आप में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? टू ईट। और देख सकते हैं ओके